ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 9 अप्रैल 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सब तरफ से रगें टूट जानी चाहिए क्योंकि घर चलना है। कोई ऐसा विक्रम ना हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्षित होते हैं? कौन से बच्चे बाप की आंखों में समाये हुए हैं? तो बाबा ने उत्तर में कहा, जो बच्चे बहुतों को सुखदायी बनाते, सर्विसेबल हैं, उन्हें देख देख बाप भी हर्षित होते हैं। जिन बच्चों की बुद्धि में रहता है कि मैं एक बाबा से ही बोलूं, बाबा से ही बात करूं, डैश डैश, ऐसे बच्चे बाप की आंखों में समाये हुए रहते हैं। बाबा कहते हैं, मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अति प्रिय हैं। ऐसे बच्चों को मैं याद करता हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि हम बाबा के सामने भी बैठे हैं। वो बाप फिर टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है। वही बाप पतित पावन सद्गति दाता है, साथ ले जाने वाला भी है और रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं। पतित से पावन बनाने के लिए कोई मेहनत नहीं देते हैं। कहाँ भी जाओ, घूमते फिरते विलायत में जाते, सिर्फ अपने को आत्मा समझो। सो तो समझते हैं, परंतु फिर भी बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करो, देह अभिमान को छोड़कर आत्म अभिमानी बनो। हम आत्मा हैं, शरीर लेते हैं पार्ट बजाने के लिए। एक शरीर से पार्ट बजाए फिर दूसरा लेते हैं। किसका पार्ट 100 वर्ष का, किसका 80 वर्ष का, किसका 2 वर्ष का, किसका 6 मास का। कोई तो जन्मते ही खत्म हो जाते हैं, कोई जन्म लेने से पहले गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं। अब यहाँ के पुनर्जन्म और सत्युग के पुनर्जन्म में रात दिन का फर्क है। यहाँ गर्भ से जन्म लेते हैं तो इसको गर्भ जेल कहा जाता है। सत्युग में गर्भ जेल नहीं होता है, वहाँ विक्रम होते ही नहीं है, रावण राज्य ही नहीं है। बाप सब बातें समझाते हैं। बेहद का बाप बैठ इस शरीर द्वारा समझाते हैं। इस शरीर की आत्मा भी सुनती है। सुनाने वाला ज्ञान सागर बाप है, जिसको अपना शरीर नहीं है। वो सदैव शिव ही कहलाते हैं। जैसे वो पुनर्जन्म रहित है, वैसे नाम रूप लेने से भी रहित हैं। उनको कहा जाता है सदा शिव। सदैव शिव ही हैं। जिस्म का कोई नाम नहीं पड़ता है। इसमें प्रवेश करते हैं तो भी इनके जिस्म का नाम उन पर नहीं रहता है। तुम्हारा ये बेहद का सन्यास, वो हद के सन्यासी होते हैं, उनके भी नाम फिरते हैं। हाँ, बदलते हैं, फिरते हैं माना बदलते हैं। तुम्हारे नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे। ड्रामानुसार जिसको नाम दिए वो गायब हो गए। बाप ने समझा, हमारे बने हैं तो ज़रूर कायम रहेंगे, फारकती नहीं देंगे, परंतु दे दिया तो फिर नाम रखने से फ़ायदा ही क्या है। बाद में फिर नाम रखने ही बंद कर दिए, क्योंकि नाम रखे हुए जीते जी मरे और दूसरा नाम नया जन्म रख के नया नाम लगाएं, वहाँ से फिर मर के चले जाएं तो बाबा कहते इससे तो रहने ही दो, नहीं बदलने। सन्यासी भी फिर घर लौट आते हैं तो फिर पुराना ही नाम चलता है। हाँ, वहाँ जा कर के क्या तो नाम रख देंगे और घर आके जो होगा नाम फिर वही लेना पड़ता है जब बदल गए। घर में लौटते तो है ना, ऐसे नहीं कि सन्यास करते हैं तो उन्हों को मित्र संबंधी याद नहीं रहते हैं। कोई को तो सब मित्र संबंधी याद आते रहते हैं, मोह में फंस मरते हैं, रग झूठी रहती है। कोई का तो झट कनेक्शन टूट पड़ता है, तोड़ना तो है ही। बाप ने समझाया है कि अभी वापस जाना है। बाप खुद बैठ बताते हैं। सुबह को भी बाबा बता रहे थे ना, देख देख मन में सुख होवत। बाबा ने कहा क्यों? आंखों में बच्चे समाये हुए हैं, आत्माएं नूर हैं ही। बाप भी बच्चों को देख देख कर खुश होते हैं ना। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, सेंटर संभालते, और कोई ब्राह्मण बन फिर विकार में चले जाते हैं तो वो नाफरमान वरदार होते हैं। तो ये बाप भी सर्विसेबल बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं।
बेहद का बाप कहते हैं ये तो कुल कलंकित निकला, ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम करते, बच्चों को समझाते रहते किसके भी नाम रूप में नहीं फंसना है, उनको भी सेमी कुल कलंकित कहेंगे। सेमी से फिर फाइनल भी हो जाते, खुद लिखते हैं बाबा हम गिर गया, हमने काला मुंह कर दिया, माया ने धोखा दे दिया, माया के तूफान बहुत आते हैं। बाबा कहते काम कटारी चलाई तो ये भी एक दो को दुख दिया, इसलिए प्रतिज्ञा कराते हैं, ब्लड निकाल कर भी उनसे बड़ा पत्र लिखते हैं, आज वो है नहीं। बाबा कहते हैं अहो माया तुम बड़ी जबरदस्त हो। ऐसे ऐसे बच्चे जो ब्लड से भी लिख कर देते हैं तुम उनको भी खा लेती हो। जैसे बाप समर्थ है ऐसे माया भी समर्थ है। आधा कल्प बाप की स्मृति का वर्षा मिलता है, आधा कल्प फिर माया वो स्मृति गंवा देती है। ये है भारत की बात। देवी देवता धर्म वाले ही साल्वेंट देवी देवता धर्म वाले ही साल्वेंट से इनसाल्वेंट बनते हैं। अभी तुम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, तुम तो वंडर खाएंगे, इस घराने के तो हम थे, अभी हम पढ़ रहे हैं, इनकी आत्मा भी बाबा से पढ़ रही है। आगे तो जहाँ तहाँ तुम माथा टेकते थे, अभी ज्ञान है, हम एक के सारे 84 जन्मों, हर एक के सारे 84 जन्मों की बायोग्राफी को तुम जानते हो, हर एक अपना पार्ट बजाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सदैव हर्षित रहो, यहाँ के हर्षित पने के संस्कार फिर साथ ले जाएंगे। तुम जानते हो हम क्या बनते हैं? बाबा पूछते तुम जानते हो हम क्या बनते हैं? बाबा याद दिला रहा है। बेहद का बाप हमको ये वर्षा दे रहे हैं और कोई भी दे ना सके। एक भी मनुष्य नहीं जिसको ये पता हो कि ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए। समझते हैं यहाँ से जो आए वहाँ चले गए, जहाँ से वो आए वहाँ चले गए। अब बाबा कहते हैं कि बुद्धि से जज करो, भक्ति मार्ग में भी तुम वेद शास्त्र पढ़ते हो। अभी मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ, तुम जज करो भक्ति राइट है या हम राइट हैं। किसने कहा? शिव बाबा कह रहे हैं कि जज करो कि भक्ति सही है या मैं सही हूँ। बाप राम है राइटियस, रावण है अनराइटियस। हर बात में बाबा ने कहा जज करो ना, भक्ति राइट है या हम राइट हैं, तो क्या किसको कहेंगे? बाबा राइट है। बाबा ने कहा फिर राम राइटियस है और रावण अनराइटियस है। हर बात में असत्य बोलते हैं, ये ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। तुम समझते हो पहले हम असत्य बोलते थे, दान पुण्य आदि करते भी सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। तुम देते भी हो आत्माओं को, जो पापात्मा को देते तो फिर पुण्य आत्मा कैसे बनेंगे? वहाँ आत्माओं की लेन देन होती नहीं है, यहाँ तो लाखों रुपयों का कर्जा लेते रहते हैं। इस रावण राज्य में कदम कदम पर मनुष्यों को दुख है। अभी तुम संगम पर हो, तुम्हारे तो कदम कदम में पदम है। देवताएं पद्मा पदम पति कैसे बने ये किसी को भी पता नहीं है, कब बने और कैसे बने। बाबा ने कहा स्वर्ग तो था जरूर, निशानियां हैं, बाकी उन्हें ये पता नहीं रहता है कि कौन से कर्म किए हैं अगले जन्म में। जो राज्य मिला है वो तो है ही नई सृष्टि, तो फालतू ख्यालात होते नहीं हैं, उनको कहा ही जाता है सुख धाम। 5000 वर्ष की बात है, तुम पढ़ते हो सुख के लिए, पावन बनने के लिए, अथाह युक्तियाँ निकलती हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। शांति धाम आत्माओं के रहने का स्थान है, उसे स्वीट होम कहा जाता है। जैसे विलायत से आते हैं तो समझेंगे अभी हम अपने स्वीट होम जाते हैं। तुम्हारा स्वीट होम होता है शांति धाम। बाबा ने कहा बाप भी शांति का सागर है ना, जिसका पार्ट ही पिछाड़ी में होगा तो कितना समय शांति में रहते होंगे। सारा कल्प तो ऊपर 5000 वर्ष का पूरा खेल है, तो जो सतयुग से उतरे तब तक भी वो ऊपर त्रेता में आए, कुछ द्वापर से शामिल हुए, कुछ कलयुग, कुछ अभी तक जो ऊपर ही हैं, तो उनका तो पूरा टाइम ही ऊपर गया ना, ज़्यादातर शांति में ही रहेंगे। बाबा का बहुत थोड़ा पार्ट कहेंगे। इस ड्रामा में तुम्हारा है हीरो हीरोइन का पार्ट। तुम विश्व के मालिक बनते हो, ये नशा कभी और कोई में हो ना सके, और कोई की तकदीर में स्वर्ग के सुख है ही नहीं। ये तो तुम बच्चों को ही मिलते हैं। जिन बच्चों को बाप देखते हैं
कहते हैं बाबा तुम ही से बोलूं, तुम्ही से बात करूं, डैश डैश। हाँ, बाबा से वायदे करते हैं। बाबा कहते हैं मैं भी तुम बच्चों को देख देख करके बड़ा हर्षित होता हूँ। हम 5000 वर्ष के बाद आए हैं। बच्चों को दुख धाम से सुख धाम में ले जाते हैं, क्योंकि काम चिता पर चढ़ते चढ़ते जलकर भस्म हो पड़े हैं। अब उनको जाकर कब्र से निकालना है। आत्माएं तो हाजिर, सब हाजिर है ना, उनको पावन बनाना है। बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि से एक सतगुरु को याद करो और सबको भूल जाओ। ये अंत की तैयारी। एक से ही ताल्लुक रखना है। तुम्हारा कहना भी था आप आएंगे तो आपके सिवाय और कोई नहीं, आपकी ही मत पर चलेंगे, श्रेष्ठ बनेंगे। गाते भी हैं ऊंचते ऊंच भगवान है, उनकी मत भी ऊंचते ऊंची है। बाप खुद कहते हैं ज्ञान, ये ज्ञान जो अब तुमको देता हूँ वो प्राय फिर लोप हो जाएगा। भक्ति मार्ग के शास्त्र तो परंपरा से चले आते हैं। कहते हैं रावण भी चला आता है। तुम पूछो रावण को कब से जलाते हो, क्यों जलाते हो, कुछ भी पता नहीं। अर्थ ना समझने के कारण कितना शातमाना करते हैं। बहुत विजिटर्स आदि को बुलाते हैं, जैसे सेरेमनी करते हैं ना रावण को जलाने की। तुम समझ नहीं सकते कि रावण को कब से बनाते आते हैं। दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं। कहते हैं ये परंपरा से चला आता है, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकता। आप सतयुग त्रेता में वो था नहीं तो परंपरा भी कैसे कह सकते हैं। आखिरी रावण को कब तक जलाते रहेंगे तुम तो जानते हो। बाकी थोड़ा समय है, फिर तो इनका राज्य ही नहीं होगा। बाबा कहते हैं रावण सबसे बड़ा दुश्मन है, इन पर विजय पानी है। मनुष्यों की बुद्धि में बहुत सी बातें हैं। तुम जानते हो इस ड्रामा में सेकंड बाय सेकंड जो कुछ भी चलता आया है वो सब नोंद है। तुम तिथि तारीख सारा हिसाब निकाल सकते हो। कितना घंटा, कितने वर्ष, कितने मास हमारा पार्ट चलता है, ये सारा ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए। बाबा हमको ये समझाते हैं। बाबा कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, तुम मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया होती है शांति धाम और सुख धाम। अभी तो सब पतित है। हमेशा बाबा बाबा कहते रहो, ये भूलना नहीं है तो सदैव शिव बाबा याद आएगा। ये हमारा बाबा है, पहले पहले है ये बेहद का बाबा। बाबा कहने से ही वर्षे की खुशी में आते हैं। सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से कभी ऐसा विचार नहीं आएगा। सबको बोलो बेहद का बाप समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा, ये उनका रथ है। उनके द्वारा कहते मैं तुम बच्चों को ये बनाता हूँ। इस बैज में सारा ज्ञान भरा हुआ है। जानते हैं बाबा ने कहा ये भी जानते हैं कि फिर नंबरवार सब अपने अपने टाइम पर आएंगे। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि कितने ढेर हैं, अनेक भाषाएं हैं। पहले था एक धर्म, फिर उनसे कितने निकले हैं, कितने लड़ाइयाँ आदि लगी हैं। लड़ते तो सभी हैं क्योंकि निधन के बन जाते हैं। अभी बाबा कहते हैं मैं तुमको जो राज्य देता हूँ वो कभी कोई तुमसे छीन ना सके। बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं जो कोई और छीन ना सके। इसमें अखंड अटल अडोल रहना है। माया के तूफान तो ज़रूर आएंगे, पहले जो आगे होगा वो तो सब अनुभव करेगा ना। बीमारियां आदि सब हमेशा के लिए खत्म होनी है, सुना। इसलिए कर्मों का हिसाब किताब, बीमारियां आदि ज़्यादा आए तो इसमें डरना नहीं है। ये सब पिछाड़ी की हैं, फिर होंगी नहीं। अभी तो सब उथल खाएंगी। बूढ़ों को भी माया जवान बना देगी। वानप्रस्थ लेते हैं तो वहाँ फीमेल्स नहीं होती है। सन्यासी भी जंगल में चले जाते हैं, वहाँ भी फीमेल्स नहीं होती हैं। कोई की तरफ देखते भी नहीं है, भिक्षा ली और चले गए। आगे तो बिल्कुल स्त्री की तरफ देखते भी नहीं थे, समझते थे ज़रूर बुद्धि जाएगी। बहन भाई के संबंध में भी बुद्धि जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं भाई भाई देखो, आत्मा बिंदु। शरीर का नाम भी नहीं, ये बड़ी ऊंची मंजिल है, एकदम चोटी पर जाना है। ये राजधानी स्थापन होती है, इसमें बड़ी मेहनत है। कहते हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बाबा कहते हैं बनो, है ना। बाबा ने तो लक्ष्य दिया हुआ ही है।
श्रीमत पर चलो, माया के तूफान तो आएंगे, कर्मेंद्रियों से कुछ भी नहीं करना है। देवाला आदि तो ऐसे भी मारते रहते हैं, ऐसे नहीं कि ज्ञान में आए हैं तब देवाला मारा, ये तो चला आता है। बाबा तो कहते मैं आया ही हूँ तुमको पतित से पावन बनाने। कब बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, औरों को समझावंती, फिर देवाला मारंती। बाबा कहते औरों को समझावंती और फिर देवाला मारंती डैश डैश। हाँ, किसी भी बात में कह सकते हैं। एक दिन कौन भाई कह रहे थे, आज तक सारे भागंती हो गए यहाँ से और एक आप ही हैं टिकनती हुए जो। तो मुझे बहुत हंसी आई, टिकनती मतलब टिक के रहना। तो ये किसी में भी ये शब्द लगा सकते हैं। बाबा की जो अलौकिक भाषा, औरों को बड़े प्यार से समझावंती मना समझाते हैं और फिर देवाला मारंती डैश डैश। माया बड़ी जबरदस्त है, अच्छे अच्छे भी गिर पड़ते हैं। बाबा बैठ समझाते मेरी सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे अति प्रिय हैं, मुझे प्रिय लगते हैं, बहुतों को सुखदायी बनाते हैं, ऐसे बच्चों को याद करता रहता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए पहला सार है, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना है। माया के धोखे में आकर एक दो को दुख नहीं देना है। बाप से समर्थी का वर्षा ले लेना है। दूसरी बात, सदा हर्षित रहने के संस्कार यहाँ से ही भरने हैं। अब पाप आत्माओं से कोई भी लेन देन नहीं करनी। कल की मुरली में भी, परसों की 2 दिन पहले की मुरली में भी बाबा ने पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी। बीमारियों आदि से डरना नहीं है। ये बीमारी की बात भी आई थी उस दिन की मुरली, गुरुवार की मुरली में, है ना। बीमारी आवे तो भी डरना नहीं है। हिसाब किताब चुकतू हो रहा है तो और रिलैक्स होना है। सब हिसाब किताब अभी ही चुकतू करने हैं। वरदान में बाबा ने कहा, विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। विल पावर द्वारा सेकंड में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अशरीरी भव। सेकंड में अशरीरी बनने का फाउंडेशन ये बेहद की वैराग्य वृत्ति है। ये वैराग्य वृत्ति ऐसी योग्य धरनी है, उसमें जो भी डालो उसका फल फौरन निकलता है, तुरंत निकलता है। तो अब ऐसी विल पावर हो जो संकल्प किया व्यर्थ समाप्त, तो सेकंड में समाप्त हो जाए। जब चाहो, जहाँ चाहो, जिस स्थिति में चाहो, सेकंड में सेट कर लो। सेवा खींचे नहीं, सेकंड में फुल स्टॉप लग जाए तो सहज ही अशरीरी बन जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, बाप समान बनना है तो बिगड़ी को बनाने वाले बनो। बाप समान बनना है तो क्या करो, बिगड़ी को बनाने वाले बनो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तुम्हारी सब तरफ से रगें टूट जानी चाहिए। क्यों टूट जानी चाहिए? बाबा अंत की तैयारी करा रहे हैं। क्यों टूट जानी चाहिए? क्योंकि अब घर चलना है। कोई ऐसा विक्रम ना हो जो ब्राह्मण कुल का नाम बदनाम हो। आत्मा को भी बोझा चढ़े और डिसर्विस लोगों का भी, इतनी आत्माओं को गिराने के निमित्त बन जाओ, ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।